आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था हर पल बदल रही है, एक बड़ी खबर ने सभी का ध्यान खींचा है। कल यानी 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। यह फैसला न केवल भारत अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को भी प्रभावित कर सकता है। क्या आप सोच रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने यह कदम क्यों उठाया? क्या इसके पीछे कोई दबाव था या कोई रणनीतिक वजह? यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस मुद्दे की गहराई में उतरेंगे, तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कल के इस फैसले के पीछे क्या कारण थे। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या हुआ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए घोषणा करी कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बात करी और एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ को तुरंत 50% से घटाकर 18% कर दिया। पहले यह टैरिफ 25% का पारस्परिक यानी रेसिप्रोकल टैरिफ था, जिस पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ जोड़ा गया था, जो कुल मिलाकर 50% बनता था। अब दंडात्मक टैरिफ हटा दिया गया और पारस्परिक टैरिफ को, जो रेसिप्रोकल था, उसको घटा के 25% से घटाकर 18% कर दिया गया। ट्रंप ने इसे मित्रता और सम्मान के आधार पर मोदी के अनुरोध पर किया गया बताया, लेकिन सतह के नीचे यह फैसला कई रणनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रेरित लगता है। आइए उन कारणों को विस्तार से देखते हैं। ट्रंप के इस फैसले का सबसे प्रमुख कारण भारत के रूसी तेल खरीद को रोकना है। पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ लगाया था, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। यह दंड यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का हिस्सा था, जहां अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उसके तेल निर्यात को रोकना चाहता है। भारत, जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था क्योंकि यह सस्ता और उपलब्ध था, अब इस समझौते के तहत रूसी तेल खरीद बंद करने पे सहमत हो गया है। और जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं, जैसा ट्रंप कह रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, सहमत हो गया। बदले में भारत अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यह ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जहां वे अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं। भू राजनीतिक रूप से यह रूस को अलग थलग करने की कोशिश है फ्रेंड्स, और भारत जैसे बड़े खरीदार को दूर करके रूस की आय को घटाना। मोदी सरकार पर यह दबाव काम कर गया, क्योंकि ऊंचे टैरिफ से भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहे थे, खासकर IT, फार्मा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में, जो कपड़ा का उद्योग है उससे। ट्रंप लंबे समय से भारत अमेरिका व्यापार असंतुलन की शिकायत करते रहे हैं। पिछले साल जून में उन्होंने भारत पर 25% का पारस्परिक टैरिफ लगाया था, क्योंकि उनका मानना था कि भारत अमेरिकी सामानों पर ऊंचे टैरिफ लगाता है और बाजार को पर्याप्त रूप से नहीं खोलता। इस समझौते में भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने या शून्य करने पर सहमति जताई। इसके अलावा फ्रेंड्स, ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों अन्य सामानों को अधिक खरीदेगा। यह अमेरिकी किसानों और उद्योगों के लिए फायदेमंद है, जो ट्रंप की घरेलू राजनीति में महत्वपूर्ण है। भारत के लिए यह टैरिफ कटौती से निर्यात बढ़ाने का मौका है, जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी। स्टॉक मार्केट में भी इसका असर देखा। निफ्टी 50 जो है वो 3% की उसमें उछाल है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मोदी के अनुरोध और मित्रता का जिक्र किया, जो दर्शाता है कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं। 2019-20 में ट्रंप की भारत यात्रा और नमस्ते ट्रंप इवेंट से यह साफ था। लेकिन यह सिर्फ मित्रता नहीं, बल्कि इकोनॉमिक दबाव भी है फ्रेंड्स। भारत पर ऊंचे टैरिफ से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी, और मोदी ने इस कॉल में ट्रंप से अनुरोध किया था, नरेंद्र मोदी जी ने अनुरोध किया था। ट्रंप के लिए यह एक जीत है। वे रूस को कमजोर कर रहे हैं, अमेरिकी निर्यात बढ़ा रहे हैं और एशिया में भारत जैसे सहयोगी को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि समझौते के बारीक विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, जैसे कि भारत कितने अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा या तेल आयात कैसे शिफ्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह दबाव और पारस्परिक लाभ का मिश्रण है। फ्रेंड्स, ट्रंप का भारत पर टैरिफ घटाने का फैसला एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जो भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत संबंधों का संगम दर्शाता है।
कॉम्बिनेशन। रूसी तेल पर निर्भरता कम करके भारत ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर सकता है, जबकि अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति सुदृढ़ कर रहा है। यह समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे तेल की ऊंची कीमतें या अमेरिकी आयात बढ़ने से घरेलू उद्योगों पर असर। आगे चलकर यह भारत अमेरिका संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और जैसा मोदी जी ने कहा। लेकिन वैश्विक व्यापार में ऐसे फैसले हमें याद दिलाते हैं कि अर्थव्यवस्था और राजनीति कितनी जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है, यह भारत के लिए फायदेमंद रहेगा? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं आशीष चरण और आप देख रहे थे अंजित। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अंजित। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अंजित करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अंजित।